प्रिय मित्रों, नमस्कार एवं शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम कुछ खास बातों पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वो खास बात यह है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। दोस्तों, आज हमारे देश में कोरोना की महामारी चल रही है। ऐसे में एक विशेष तरह की दवाई बनाने का आवश्यकता है। भारत देश इन सब में हमेशा अग्रणी रहा है। दोस्तों, अभी जो हमारे आयुर्वेदाचार्य और होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं और जो संत महात्मा हैं, इन लोगों ने इस पे शोध शुरू किया। कुछ ऐसी दवाइयाँ इन्होंने उपलब्ध कराई है जिसको अगर आप लोग सेवन करेंगे, वो महंगी भी नहीं हैं और आपके घर में बन सकती हैं, और उसका सेवन अगर करते हैं तो कोरोना तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। पूरा प्रूफ अगर नहीं भी है तो आपको ये दवाइयाँ लेने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, पहले भी कई बार बता चुका हूँ। बजाज कंपनी के मालिक राजीव बजाज ने एक होम्योपैथिक दवाई बताई थी, कम्फर्ट 1 ऐसा कुछ नाम है, होम्योपैथिक दवाई है। पहले बता चुका हूँ। वो 3 दिन ले लें, खाना खाने के आधे घंटे के बाद, सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद और शाम को आधा घंटा डिनर करने के बाद आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है, एक चुरू में एक विद्यालय है, संस्कृत महाविद्यालय। वहाँ पे छात्रों और प्राचार्यों ने मिलके एक दवाई का निर्माण किया है जिसको काढ़ा के नाम से आता है। काढ़ा बनाया है 10 तरह की जड़ी बूटियाँ और जो है घर में मसाले में काम आने वाली जो चीज़ें हैं उसको मिला के बनाया है, और वो फ्री में देने का अनुरोध करते हैं कि किसी को भी चाहिए, हम फ्री भेज रहे हैं। 1 लाख पैकेट से ज़्यादा रोज़ बना रहे हैं, अभी 3 लाख पैकेट का विचार बना रहे हैं बनाने का पर डे, और वो जहाँ जिस चीज़ ज़रूरत होती है वहाँ भेजते हैं। दोस्तों, हमने तो खैर यहाँ दिल्ली से 1000 पैकेट पैसा देके मंगवाया और हमने फैक्ट्री में सबको पिलाया, खुद भी पी रहे हैं, परिवार में रिश्तेदारों में भी भेजा है और भी मंगा रहे हैं। जो हमारे ऑफिस में पड़ा रहता है, कोई भी आता है, उनके घर में कितने लोग हैं उतने पैकेट दे देते हैं। दूसरा, एक साधु संत ने एक बहुत सरल विधि बताई है कि भाइयों, 11 गिरी लहसुन ले लें और 1 ग्राम हींग और उसको पीस लें, और पीस के एक मर्तदान में, एक कांच की डिब्बी हो या चीनी मिट्टी की छोटी सी डिब्बी हो, उसमें रख लें, ढक्कन बड़ा हो, और उसको सुबह जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं उसका ढक्कन हटा दें। उसकी खुशबू से ऐसा कहा गया है उनके द्वारा कि 3 किलोमीटर तक कोरोना भाग जाएगा, नहीं रहेगा, जिसको आप देख नहीं सकते उस सुगंध से। तो ये विधि अपना लें। दोस्तों, मैं आगे की बताना चाहता हूँ। हमारा भारत देश हमेशा महान रहा है, महान रहेगा, और गुरु विश्व गुरु था, फिर से विश्व गुरु बनने के रास्ते पे चल रहा है, और भारत महान कह के आपको गर्व होगा, क्योंकि भारत के 5 महान वैज्ञानिकों का नाम बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको आर्यभट्ट का नाम बताना चाहते हैं। आर्यभट्ट जी खगोल वैज्ञानिक थे। इनके बारे में पूरा विवरण जानना चाहें तो खगोल वैज्ञानिक आर्यभट्ट के बारे में गूगल पे सर्च करके सब कुछ जानकारी ले सकते हैं। इन्होंने जीरो की खोज की। जीरो के बगैर गणित की संभावना नहीं की जा सकती, कुछ जोड़ना घटाना असंभव था। दोस्तों, हमारे दूसरे वैज्ञानिक थे ऋषि बोधायन ऋषि बहुत बड़े गणितज्ञ थे, जो ज्योतिषाचार्य थे। जो बीज गणित पढ़ाया जाता है उसका निर्माण उन्होंने किया था, और इनके भी बारे में जितना कुछ बताया जाए उतना कम है। तीसरे वैज्ञानिक थे कणादि मुनि, जो अणु वैज्ञानिक थे। उसके बाद न्यूटन और ये सब हुए। चौथे वैज्ञानिक थे भास्कराचार्य जी। भास्कराचार्य जी ज्योतिषी, बहुत बड़े ज्योतिषी थे, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में उन्होंने बताया था। 5वें वैज्ञानिक थे सुश्रुत मुनि, जिन्होंने शैल्य चिकित्सा को भारत देश में किया, पूरे विश्व में प्रथम उन्होंने शैल्य चिकित्सा का शोध करके और शुरू किया था।
दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि हमारे देश में वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। भारत में सबसे पहले 5 महान वैज्ञानिकों जो नाम बताया है, सबसे पहले इन्होंने बहुत कुछ किया। जिसको जानना है वो बड़े आसानी से इनके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद यूरोपियन वैज्ञानिक आए, न्यूटन हुए, काफ़ी वैज्ञानिक। आज तो वैज्ञानिकों की भरमार है। दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है आज हमारा भारत देश आत्मनिर्भर की तरफ पूरी तरह से चल पड़ा है। स्वावलंबी बनना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1965 में जब भारत को एक और लड़ाई लड़नी पड़ी थी पाकिस्तान से, तो उस टाइम इंदिरा गांधी थी। उस टाइम हमारे भारत देश में अन्न इतना नहीं पैदा होता था। कुछ अन्न हमें गेहूँ वगैरह अमेरिका से मंगाना पड़ता था। अमेरिका ने उस टाइम मना कर दिया था कि हम 1962 की लड़ाई में 1962 की लड़ाई में जब चाइना से वार हुआ था तो अमेरिका ने मना कर दिया था। उस टाइम हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। फिर उन्होंने किसानों का आह्वान किया कि भाइयों, हमारे सामने इतनी बड़ी समस्या है, हम दूसरे पे निर्भर हैं, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। फिर उन्होंने कृषकों के काम के लिए, कृषि कार्य के लिए दूसरे नंबर के यंत्र और उस पर जोर दिया, और आज हमारा देश आत्मनिर्भर है। दोस्तों, मैं कहता हूँ 2 साल भी कोरोना जैसी बीमारी या किसी तरह से आंधी आफत आ जाए तो किसी को भोजन के बगैर नहीं रह पाएगा। मतलब भोजन उनको मिल सकता है, इतना भंडारण है हमारे पास। आत्मनिर्भरता हुई ना। ऐसे दोस्तों बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। जैसे आज चाइना के साथ जो भी हमारा टसन चल रहा है और कई देश अब मुँह उठा रहे हैं, पाकिस्तान भी और नेपाल भी। ऐसे में हमें हर तरह से आत्मनिर्भर, और भारत कितना, देखिए इसी 6 सालों में मोदी जी के प्रयास से आपका भारत देश लड़ाकू विमान बनाकर और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। एक्सपोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, बनाया जा रहा है उनके लिए। अपने लिए तो 3 स्क्वाड्रन आ चुके हैं हमारे पास। ऐसे हेलीकॉप्टर बनाना, ऐसे कितनी कीमती गाड़ियाँ जो विदेश से ही लाई जाती थी, अब भारत में निर्माण हो रहा है। मर्सिडीज और मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ अब भारत में बन रही हैं। 1982 में यहाँ मारुति कहता हूँ, मारुति कार का निर्माण शुरू हुआ था। कितनी लाख गाड़ियाँ प्रति वर्ष बनाते हैं। इस तरह से अब भारत आत्मनिर्भर होता जा रहा है। और कई विषयों पे, जैसे आवश्यकता पड़ती है, कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज हमें चाइना से जो सीख मिल रही है कि अब हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और चाइना से कुछ भी नहीं मंगाना चाहिए। तो हमारे देशवासियों, आप तैयार हो जाओ। अब आवश्यकता पड़ गई है आत्मनिर्भरता की। आत्मनिर्भर बनिए। हमने भी ठान लिया है और कोई भी चीज़ नहीं मंगाएंगे। सब चीज़ें, अभी कल भी हमारे सामने से ही एक फैक्ट्री वाले आए और उन्होंने बोला हमें भी कुछ बताइए। मेरी बातों को सुन के ही आए थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उनको कुछ चीज़ें दी हैं बनाने के लिए, और दो तीन फैक्ट्रियाँ। मैंने कहा लगाइए, हम आपको सारा चीज़ जो हम बाहर से लाते हैं हम आपसे बनवाएंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई दोस्तों। ऐसे गैस लिफ्ट अब के भारत में बनना शुरू हो गया है। दिल्ली में ही बनता है। जो मानक 4 पे वो है, क्लास 4 का गैस लिफ्ट, क्लास 3 का गैस लिफ्ट यही बनता है, भारत में बनता है। जिसको चाहिए, जितना चाहिए, सब उपलब्ध है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों, मैं एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। प्राचीन काल में जाइए, पाषाण युग में जाइए। पाषाण युग में कुछ चीज़ लिखने के लिए क्या करना पड़ता था? पत्थरों पे लिखा जाता था। कुछ चीज़ लिखना होता तो पत्थर के शिलाओं पे लिखते थे, छीनी हथौड़ी से लिखते थे। लेकिन आगे चल के आवश्यकता पड़ी कि भाई शिलालेख को कहाँ कहाँ ले जाना आसान नहीं था और बनाना बहुत समय लगता था। तो फिर लकड़ी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। लकड़ी के पेन बनाए गए, और उससे भी बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, हम कितना आपको बताएं। और हमारे जीवन काल में, मैं तो अभी 63 का हो रहा हूँ दोस्तों, हमें सेठा की कलम मिली थी लिखने के लिए। उस टाइम सेठा की कलम हुआ करते थे। और उसके बाद जीनिब भी लिखने को मिली। मतलब उससे और एडवांस हुआ।
उससे और आगे गए तो बॉल पेन का निर्माण हुआ, और उससे कितने तरह के पेन का निर्माण हुआ। आवश्यकता पड़ती गई, नहीं अब ये फास्ट होना चाहिए। फिर क्या हुआ, बॉल पेन भी जो बनाया गया उसको पकड़ने में, देर तक लिखने से उंगलियां में दर्द होने लगता था, तो वहाँ पे रबर बैंड टाइप की चीज़ चढ़ा दी गई। रोटर पेन में और कई पेनों में मिलता है। क्या हुआ कि जैसी आवश्यकता थी उसका आविष्कार किया गया। मेरा उदाहरण देने का मतलब ये है, जैसी जैसी आवश्यकता। फिर ये हुआ कि आसमान में, आकाश में जो हमारे अंतरिक्ष यान जाते हैं या जो हमारे वैज्ञानिक जाते हैं, उनकी पेन नहीं चलती थी। ऐसे पेन का, ऐसे इंक का निर्माण किया गया कि जो आसमान में उल्टे लेटे हुए भी आप लिख सकते हैं। पेन जब भी होती है सीधा लिखना पड़ता है, ऐसे आप लेट के पेन लिखेंगे तो इंक काम नहीं करता, लेकिन ऐसी इंक बनाई गई कि आप लेट के करें, छत में लिखें, जहाँ मर्जी लिखें। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, आवश्यकता आविष्कार के जन्य। जब आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है तो आविष्कार करना ही पड़ता है और हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल, चाइना के जितने प्रोडक्ट आते थे वो सब इंडिया में बनने शुरू हो गए हैं। भारत देश बहुत ही आगे जा रहा है और अब डर नहीं रहा है। कहाँ हमारे यहाँ एक एक गोलियाँ भी बंदूक की जो आती थी, विदेश से आती थी, मैगजीनें आती थी, और अब गोला बारूद गोली एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। मिसाइलें बनाते थे हम, मिसाइलें बननी मंगाते थे, मिसाइलें यहाँ बननी शुरू हो गई हैं। कितनी तरह की मिसाइलों का परीक्षण हो चुका है। मेरा कहने वाला है कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। धैर्य रखें, आपके वैज्ञानिक बहुत आगे हैं। इन 5 महावैज्ञानिकों को जो नाम लिया है ये आपके भारत के ही थे। ऐसे जितने हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें जानने की ज़रूरत है, हमारे में सारी क्षमताएँ हैं, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन अब समय आ गया है कि अपने पैर पे खड़े हो जाएं। दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेकर के, आज संडे का दिन है, आप लोग कह रहे होंगे संडे के दिन भी पांडे जी की बातें सुननी पड़ रही हैं। दोस्तों, अब अभी कार्य करें, आगे बढ़ें, आत्मनिर्भर हों, देश को आगे बढ़ाएं। थोड़े दिन का संकट और है कोरोना का, इसको झेलना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे रास्ते तैयार हुए हैं जो मैंने पहले सुझाव दिया है। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना, मास्क लगाना, 2 मीटर की दूरी, ये बहुत ज़रूरी है। जो ऐसा करेगा, जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर पे रहें, छोटे बच्चे हैं वो घर पे रहें, 2-3 महीने की बात है, सब ठीक हो गए। ग्रह नक्षत्रों का फेर है, और जिस तरह से ये चाइना से आकर के हम लोगों को किल कर रहा है ये कोरोना, ये भी हारेगा और ख़त्म हो जाएगा। इससे साथ जीना नहीं है, इसको हराना है दोस्तों। कोई भी नेता ये कहता है इसके साथ जीना है, ऐसा नहीं है कि हम उसका साथी बना लें। इसको मारेंगे, ख़त्म करेंगे। भारत की धरती से इसको भागना पड़ेगा और धीरे धीरे पूरे विश्व से ख़त्म होगा। हाँ, जैसे बाकी बीमारियां ये भी रहेगी तो क्या कर लेगी, दवाइयां बन जाएंगी। अभी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत कुछ दिया है। तो भाइयों, आज का दिन शुभ हो। जय श्री राम।